हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। महादेव आप सभी पर अपना कृपा सदैव बनाए रखे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हर दिन की तरह आज मैं फिर से एक नई कथा के साथ आप सबके बीच में आ गई हूँ और आज मैं आप सभी को एक मैनी पंछी के जोड़े की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाली हूँ और आप सभी इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिए। और हमारी कथा आप सभी को पसंद आए तो आप सब प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी के पास हमारी कथा पहुंचे और आप सब हमें ढेर सारे प्यार और सपोर्ट दीजिए कि ताकि मैं आप सबके बीच बहुत ही सुंदर सुंदर कथा लेकर आऊं। तो दोस्तों, कथा को ध्यानपूर्वक जरूर ही सुनिए। तो दोस्तों, एक घनघोर जंगल था और उसी जंगल के बीचों बीच एक शिव मंदिर था और शिव मंदिर के बाहर ही एक पेड़ पर मैनी पंछी के जोड़ा पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन मैनी के मन में ख्याल आया तो वो अपने पति से पूछने लगी कि स्वामी, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर बताइए। तभी मैना कहता है कि बोलो प्रिय। तो मैनी कहती है कि स्वामी, कि सबसे बड़ा शक्ति और सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा दान क्या होता है। तभी मैना कहता है अपनी पत्नी से कि प्रिय, मैं तो तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, परंतु एक कहानी के माध्यम से दूंगा और तुम इस कहानी को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर ही सुनना। तभी मैंने कहती है, ठीक है स्वामी, आप सुनाइए। तभी मैना कहता है कि एक राजा थे और उनके एक ही पुत्र थे और वो भी शादीशुदा थे। उनके भी दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो अपने राज में बहुत ही बढ़िया अच्छे राजा थे और राजा की जो बेटे की पत्नी थी वो महादेव के बड़ा ही प्रिय भक्त थी और महादेव की भक्ति बहुत ही अच्छी से धूमधाम से किया करते थे। उनके महल में एक महादेव का बहुत ही सुंदर शिव मंदिर था और उसी मंदिर में अपने भगवान भोलेनाथ की बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ किया करते थे। तो एक दिन राजा के बेटे के मन में ख्याल आया कि हम अपने नगर में घूम ले कि सब नगरवासी कैसे हैं, कैसे लोग हैं, हमारे प्रजा लोग किस तरह हैं, किस हालात में रह रहे हैं, उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ की नहीं है। तभी अपने पिता से जिक्र करते हैं राजा से, राजा के बेटा जो थे, कि पिताजी, हमें एक आप घोड़ा खरीदवा दीजिए कि हम घोड़े की सवारी करके अपने नगर में घूमने जाएंगे। सभी प्रजातियों जितने भी हमारे हैं उन सभी से हम मिलना चाहते हैं। तभी राजा कहते हैं अपने पुत्र से कि बेटा, बहुत सारे हमारे दास लोग हैं, वो सब नगर में देखभाल तो कर ही रहे हैं, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। तुम अपने इस राजमहल में ही विश्राम करो कि तुम्हें राजमहल से कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तभी उनके पुत्र कहते हैं कि नहीं पिताजी, हमें भी बहुत ज़रूरी है। जब हम इस राज्य के राजा के इकलौते वारिस हैं तो हमें भी तो अपनी प्रजा के प्रति प्रेम भक्ति को दिखना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उनमें घुल मिल कर रहना चाहिए कि हमारे प्रजा लोग कैसे हैं, किस व्यवहार के हैं, क्या हालत है उनकी। तभी राजा कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा विचार जो बहुत ही नेक है, ठीक है, हमारे पास क्या चीज़ की कमी है, हमारे पास बहुत ही घोड़े गाड़ी है कि रुको, मैं तुम्हें एक नई घोड़ा मंगवा दे रहा हूँ। राजा अपने पुत्र के लिए एक नई घोड़े खरीदवा के मंगाते हैं और उनका पुत्र जो थे घोड़े की सवारी करके अपने राजमहल से कहीं दूर निकल जाते हैं। जाते जाते रास्ते में उन्हें बड़ा ही जोर से प्यास लगती है और प्यास की तलाश में अपनी घोड़ी से उतर के पैदल ही उधर उधर
पानी ढूंढने लगते हैं। कुछ दूर जाते जाते उन्हें एक कुआं नजर आती है और देखते हैं कि उस कुआं के पास एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है और जो भी कोई वहां पर पानी पीने जा रहा है वो कुएं से पानी निकाल कर सभी प्यासे को पानी पिला रहा है। और जो भी पानी पी रहे हैं उन वृद्ध पुरुष को आशीर्वाद दे रहे हैं और जो भी उनके पास जो भी कुछ है वो धन, कोई खाने को, जो भी कुछ उनके पास है वो दे रहे हैं उस व्यक्ति को और उन्हें आशीर्वाद बहुत ही दे रहे हैं। तभी राजा के बेटा उस वृद्ध पुरुष के पास जाते हैं, अपने घोड़े को भी साथ में ले जाते हैं दोनों लोग। जो वृद्ध पुरुष थे पानी कुएं से निकालते हैं और राजा के बेटे को पानी देते हैं। पानी पीकर प्यास बुझा लेते हैं और फिर उनसे वृद्ध पुरुष से राजा के बेटा जो है वो पूछने लगते हैं कि बाबा आखिर आप यहाँ पर क्यों हैं और क्यों आपको सभी लोग पानी पीने के बाद आशीर्वाद दे रहा है, आखिर इसका कारण क्या है। तभी वृद्ध पुरुष जो थे कहते हैं कि बेटा मैं तो वृद्ध अवस्था में हूँ, मैं तो कोई काम नहीं कर सकता हूँ और मैं यहाँ पर रहता हूँ, सभी प्यासे को पानी पिलाता हूँ जिससे हमें रोजी रोटी के लिए कुछ मिल भी जाते हैं और हमें लोगों के प्रति बहुत सारे प्यार दुलार और मुझे आशीर्वाद भी बहुत मिलते हैं। और मैं इस उम्र में भी कोई काम करने लायक तो भी नहीं रहा, सोचा लोगों के प्रति प्यास को बुझाकर कुछ पुण्य भी कमा ले, जो इंसान का इंसानियत धर्म है उस धर्म को निभा ले। तो इतना बातें राजा जब सुन लेते हैं तो उनके मन में विचार होने लगती है कि क्यों ना हम भी अपने राजपाट को छोड़कर कुछ पुण्य कमा ले इस जीवन में। हमारे जीवन में जब लोगों के प्रति की हमें जो आदर सम्मान और हमें आशीर्वाद मिल जाएगा तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा। गरीब की जब हम पर दुआ लगेगी तो हमारी जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, हमारा राज्य भी बहुत ही अच्छे से रहेगा क्योंकि हम इस राज्य के इकलौता ही वारिस है। और इन सभी गरीबों का जब हम पर आशीर्वाद मिलेगा तो हम बहुत ही अच्छे से रहा करेंगे। तो फिर वो अपने राजमहल जाते हैं और अपने पिताजी से जिक्र करते हैं कि पिताजी हम चाहते हैं कि हम अपने राज्य को छोड़कर अपने राज्य के दूसरे नगर में ही एक कुआं है उस कुएं के पास जाएं और सभी प्यासे लोग को प्यास बुझाए, उनकी सेवा करें, उनके सेवा में हम शामिल रहें और सभी जहाँ जहाँ पानी का व्यवस्था नहीं है सभी गांव में कुएं खनवाएं और सभी का पानी का व्यवस्था कराएं। तो राजा कहते हैं अपने बेटा की बातों से समर्थ हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों से समर्थ हूँ और मैं तुम्हारी बातों को मानकर सभी नगर में कुएं का व्यवस्था करा देता हूँ, सभी नागरिकों को पानी का कोई कमी नहीं होगा। फिर अगली सुबह राजा का बेटा जो थे उसी कुआं के पास चले जाते हैं और जितने भी लोग आते पानी पीते उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद देते और उससे आशीर्वाद को पाकर राजा के बेटा बड़ा ही खुश रहा करते थे। और राजा भी अपने बेटे के कहे अनुसार सभी नगर में कुएं खुदवा देते हैं और पानी को पाकर सभी लोग बड़ा ही आनंदमयी रहते और सभी लोग राजा के बेटे को बहुत ही आशीर्वाद दिए थे। और इसी तरह समय चल रहा था। एक दिन का बात हुआ कि यमलोक से 4 यमदूत लोग आए और जो इन कुएं के पास वृद्ध पुरुष जो पानी पिला रहे थे उनके प्राण हरण कर लेते हैं। और वो प्राण हरण करने के बाद जब उनको प्यास लगती है तो कुआं के पास जाते हैं और राजा के बेटा उन्हें पानी पिलाते हैं। और यमदूत लोग पानी पीने के बाद उन्हें आशीर्वाद देकर फिर यमलोक पहुंच जाते हैं। फिर अगले दिन यमदूत लोग आते हैं, दूसरे व्यक्ति का प्राण हरण करते हैं। प्राण हरण करने के बाद फिर उस कुएं के पास जाते हैं और पानी पीते हैं और फिर
राजा के बेटे को आशीर्वाद देते हैं। तभी राजा के बेटा देखते हैं कि ये तो व्यक्ति कल भी चारों लोग आए थे और आज भी आए हैं और हम पानी पीकर हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तभी वो उनसे कहने लगते हैं कि भाई, आप चारों कौन हैं? और आपको हम कल भी देखे थे और आप लोग आज भी आए हैं। तभी यमदूत राजा के बेटे से सारी बातों को बताते हैं कि हम चारों यमदूत हैं और हम प्राण हरण करने आए हैं, और प्राण हरण करके जब जा रहे थे हमें प्यास लगी तो हमने तुम्हारे पास पानी पीने चले आए हैं, और पानी पीकर तुम्हें देखे कि सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं तो हम भी चारों तुम्हें आशीर्वाद दिए कि तुम अच्छे से सुखी रहो। फिर उसी क्षण से राजा के बेटे और यमदूतों में दोस्ती हो जाती है, बहुत ही गहरी मित्रता हो जाती है। प्रतिदिन यमलोक से यमदूत चारों आते, प्राण हरण करते किसी का भी और पानी पीते और राजा के पुत्र को आशीर्वाद देते, उनसे कुशल मंगल पूछते और फिर वो यमलोक वापस चले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन का बात हुआ कि हम लोग के जो राजा थे वो यमदूतों को अपने कहने लगे कि आज तुम चारों को एक राजा के पुत्र को प्राण हरण करके लाना है। तो चारों यमदूत लोग पूछने लगे महाराज से, कौन राजा का पुत्र? प्रभु, तभी यम लोग के राजा कहते हैं कि वो राजा का बेटा जो कुएं के पास पानी पिलाता है, तुम चारों को आज उसी का प्राण हरण करके लाना है। तो कहते हैं चारों यमदूत लोग कि ठीक है प्रभु, और यमलोक से वो सीधे धरती पर चले आते हैं और अपने मित्र राजा के बेटे के पास जाते हैं, कुएं के पास। तो जाते हैं तो उनके मित्र पूछने लगते हैं कि मित्र, आज ऐसी कौन सी बात है कि तुम चारों का सभी का चेहरा उतरा हुआ है और तुम सब आज पानी भी नहीं पी रहे हो, हमसे कुछ बात भी नहीं कर रहे हो। तभी कहते हैं उन्हीं से राजा के बेटे से यमदूत लोग कि मित्र, आज हम तुम्हें ये बताने आए हैं कि कल ही ठीक 12 बजे तुम्हारा प्राण हरण हो जाएगा। हम चारों में से ही एक सर्प का भेष धारण करके तुम्हें काट लेंगे और तुम्हें प्राण हरण करके हम यमलोक लेकर जाएंगे। तो राजा का बेटा कहते हैं कि ठीक है मित्र, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो तुम्हारा धर्म है वो धर्म को निभाओ, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। जब इस धरती पर कोई भी मनुष्य आता है तो उसका मृत्यु निश्चित होता है। एक न एक दिन सब किसी को यमलोक तो जाना ही है। कि तुम अपने कर्तव्य को अच्छे से पालन करो। कि मित्र, तुम हमारे पानी को भी तो पीते जाओ। फिर चारों यमदूत पानी को पीते हैं और राजा के बेटे को आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं यमलोक में वापस। तो शाम का समय होता है तो राजा का बेटा सोचते हैं कि अब तो हमारा प्राण हरण होने वाला ही है, कि क्यों न हम अब अपने राजमहल लौट जाएं और अपनी पत्नी से, अपने घर परिवार से, सभी से मिल ले, कि कल तो हमारा प्राण हरण हो ही जाएगा। तो राजा का बेटा अपने घर जाते हैं और घर जाने के बाद अपनी पत्नी से, अपने परिवार से बहुत ही अच्छे से घुल मिल के रहते हैं। और जब सुबह की समय होती है तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि प्रिय, तुम आज हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, कि मुझे बहुत ही खाने को मन है। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे हाथों के बनाए हुए खाना खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। तभी उनकी पत्नी कहती है कि ठीक है स्वामी, मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बना दे रही हूँ। पहले मैं अपने भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लेती हूँ, मैं तब आपके पास सभी मनपसंद के भोजन बना दूंगी। फिर राजा की पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद अपने पति के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे भोजन बनाती है। और राजा का बेटा जो था अपने कमरे में ही चुपचाप बैठा था
कि आज तो हमारा प्राण हरण होने वाला है। और इसी बात से वो बड़ा ही चिंतित थे और अपने ही महल में इधर उधर घूम रहे थे। समय बीत रहा था और इधर उनकी पत्नी बहुत ही अच्छे अच्छे अपने पति के लिए पकवान बना लेती हैं। और उसी क्षण यमदूत सांप के भेष धारण करके उनके महल में पहुंच आते हैं। और जब उनके पास पहुंचते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं। और उसी क्षण राजा की पत्नी अपने पति को बुलाने खाना खाने के लिए आ रही थी, तो दरवाजे पर जैसे ही आती है तो देखती हैं कि एक सर्प बहुत ही भीतर उनके पास बैठा हुआ है। और राजा उसी क्षण अपने मित्र से कहते हैं कि मित्र, तुम जो काम के लिए आए हो अपने काम को करो। तभी सर्प से इंसान के रूप धारण करके यमदूत अपने दोस्त से मित्र से कहने लगते हैं कि मित्र, हम तुम्हें कैसे भला काटें कि हमें तो काटते हुए हमारे पूरे बदन में हलचल सी हो गई है कि हमें तो तुमसे बड़ा ही लगाव हो गया है। और हम अपने मित्र को मित्रता कैसे तोड़ सकते हैं। तभी राजा कहते हैं कि मित्र, जो तुम्हारे राजा ने आज्ञा दी है उस आज्ञा को पालन करो। तुम हमारे प्राण को हरण कर लो। तुम्हारा समय हमें प्राण हरण करने के लिए बस कुछ ही क्षण बचा हुआ है। इतना ही बातें कह ही रहे थे, तभी उनकी पत्नी राजा की सारी बातें सुन लेती हैं। और वो तो बहुत ही चिंतित हो जाती है, कहने लगती है कि आज तो हमारा पति का जो है प्राण हरण होने वाला है, कि मैं क्या करूं। तभी उन्हें बाहर से एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसी क्षण संयोगवश एक वृद्ध पुरुष अपनी बेटी के भूख के तड़प के कारण राजा के दरवाजे पर कुछ खाने को मांगने आते हैं। तभी रानी जो थी दौड़ी दौड़ी अपनी दरवाजे पर जाती हैं तो देखती हैं कि एक वृद्ध पुरुष उनसे कुछ अपनी बेटी के खाने के लिए मांग रहा है। कहता है कि बेटी, मुझे तुम कुछ खाने के दे दो। हमारी बेटी बड़ा ही भूख से तड़प रही है। हमारी बेटी का अभी कुछ घंटे पहले ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई है और हमारी बेटी विधवा है और हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। महादेव की कृपा से किसी भी तरह 9 महीने पालन पोषण करने के बाद महादेव की दया से हमारी बेटी की एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, परंतु इस क्षण हमें अपनी बेटी को खाने को देने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटी, यदि तुम्हारे पास कुछ भी खाने को दे दो है तो हमारी बेटी बहुत ही भूख से तड़प रही है। तभी रानी मन में कहती है कि अब हम तो बहुत सारे खाने तो बना कर रखे ही हैं अपने पति के लिए, परंतु अब तो हमारे पति कुछ ही क्षण में मर जाएंगे। हमारे पति को मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी उस सर्प को काटने से, और उनके मरने के बाद हम भी जीवित नहीं रहेंगे, उनके साथ ही सती हो जाएंगे। तो जो हमने खाना बनाए हैं तो उस खाने को भी मैं क्या करूँगी। यदि ये वृद्ध पुरुष की बेटी जब खाएगी तो उसकी आत्मा हृदय आनंदमय हो जाएंगी और वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तभी रानी कहती हैं कि ठीक है बाबा, आप यहीं पर रहिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। और जो भी अच्छे अच्छे पकवान बनाई थी वो सभी लाकर रानी वो वृद्ध पुरुष को दे देती हैं। और वो वृद्ध पुरुष अपने घर ले जाकर बड़ा ही खुश होकर आशीर्वाद देकर अपने घर जाते हैं और अपनी बेटी को खाने को देते हैं। और उनकी बेटी जो भूख से तड़प रही थी अच्छे अच्छे पकवान को खाकर बड़ा ही खुश हो जाती है, उनकी हृदय भर जाती है और वो आशीर्वाद देती है कि हे भगवान भोलेनाथ, जो भी इतने अच्छे अच्छे पकवान हमें बना कर दिए हैं, हम जिसे खाकर हमारे हृदय जुड़ा गए हैं, उसको और उसके पति को सही सलामत रखना, उसे अखंड सौभाग्यवती रखना महादेव, उसे किसी भी प्रकार की कोई दुख मत देना। और इधर जो
यमदूत था वो तो अपने मित्र के पास चुपचाप यूं ही खड़ा था। तभी राजा कहते हैं कि मित्र, तुम अपने वादे से मत मुकरो, अपने राजा के कहे अनुसार कर्तव्य को पालन करो। तो मित्र भी जो था वो विवश होकर अपने राजा के धर्म को निभाने के लिए सर्प का भेष धारण करता है और राजा को पांव पर बहुत ही फन मारने लगता है। वो काटते काटते थक जाता है, परंतु राजा की मृत्यु नहीं होती है। और फिर वो थक जाने के बाद वो सीधे यमलोक पहुंच जाता है और जाकर यम राजा से कहने लगता है कि प्रभु, आपने जिसका प्राण हरण करने के लिए कहा था, हमने चारों मिलकर बहुत ही कोशिश किए, उसे बहुत ही काटे, परंतु उसका मृत्यु नहीं हुआ और हम वापस यूं ही चले आए। तभी यमराज कहते हैं कि तुम सभी से उसका प्राण हरण नहीं हो रहा है, ऐसी कौन सी बात है, चलो हम स्वयं चलते हैं। और स्वयं यमलोक से यमराजा आते हैं और उसकी प्राण हरण करने के लिए राजा के पास जाते हैं, उनके महल, और उनके प्राण को हरण करने लगते हैं। तो उनसे भी राजा की मृत्यु नहीं होती है। तो वो भी थक जाने के बाद अपनी दृष्टि से देखते हैं तो देखते हैं कि उनके सर पे स्वयं महादेव ब्रह्मा विष्णु की कृपा है और समस्त जितने भी उनके राज्य में नगर में जितने भी नगरवासी थे, उन सभी वृद्ध गरीब का सभी का आशीर्वाद था उन पर कि उन्हें तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महादेव भी उनका प्राण हरण नहीं कर सकते हैं। वो वहीं से अपने दूतों के साथ कहते हैं कि चलो, इनका प्राण कोई भी हरण नहीं कर सकता है, जब इनका समय होगा तभी इनका मृत्यु होगा। और वो वहाँ से यमलोक पहुँच आते हैं। और तभी मैना जो था अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिलेगा कि तुम ध्यान से सुनो। कि तुम्हारा पहला सवाल था कि सबसे बड़ा शक्ति क्या होता है। कि सबसे बड़ा शक्ति वो होता है जब किसी को इंसान से दुआ मिली हो, आशीर्वाद मिली हो, तो उसके पीछे कोई भी शक्ति काम नहीं कर सकता है। और इस राजा को तो स्वयं उसके नगर के जितने भी लोग हैं उन सभी का उस पर आशीर्वाद है। और उसने जो सभी प्यासे को पानी पिलाया है और सभी जितने भी पानी पिए हैं उसे आशीर्वाद दिए हैं। और वो जो विधवा महिला राजा की पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दी है। और इन सभी शक्तियों के आगे स्वयं भगवान का भी कोई शक्ति नहीं चल सकता है, कि यही सबसे बड़ा शक्ति है। और दूसरा सवाल तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म यह होता है कि जब इंसान दूसरे इंसान के सहायता करे, उनके साथ उनके कामों में अपने हाथ बटाए। जैसे राजा ने जब वृद्ध पुरुष को देखकर प्यासे को पानी जब पिला रहे थे, उनकी इस कर्म को देखकर राजा स्वयं उनके साथ रहकर सभी प्यासे को पानी पिलाने लगे और अपने नगर में हर जगह कुएं खुदवाए, सभी के प्यास बुझाए। इस सभी कर्मों के आगे और कोई धर्म नहीं होता है, यही सबसे बड़ा धर्म है। एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति अपने कर्तव्य को पालन करना। और सबसे बड़ा दान अन्य दान होता है, जो कि राजा की पत्नी ने स्वयं ना खाकर उस वृद्ध पुरुष की विधवा बेटी के लिए जो अन्य दान किया, उसके लिए भोजन दिया, जो कि उसकी बेटी खाकर उसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। यही तुम्हारे तीनों सवाल का जवाब है। तभी मैंने कहती है अपनी पति से कि हाँ स्वामी, हमें सभी समझ में आ गया कि सबसे बड़ा शक्ति और सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा दान क्या होता है। सबसे बड़ा शक्ति होता है जब एक इंसान के पास सभी दूसरे इंसान का आशीर्वाद हो, तो उसके पीछे कोई भी शक्ति कोई काम नहीं कर सकता है। यही सबसे बड़ा शक्ति है। और सबसे बड़ा धर्म ये है जब कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को
कर्म करे, उसकी सहायता करे, उसकी दुखों में शामिल हो, उसके साथ घुल मिल कर रहे, वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और सबसे बड़ा दान अन्य दान होता है, जो कि राजा की पत्नी ने कि स्वयं ना खाकर उस विधवा महिला को खाने के लिए दी। कि हमें सब समझ में आ गया है कि सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ा शक्ति क्या होता है। और इसी प्रकार यमदूत राजा के प्राण हरण किए बिना यमलोक चले जाते हैं, उनकी मित्रता भी बच जाती है और राजा की पत्नी अखंड सौभाग्यवती भी रह जाती है। राजा के बेटे का प्राण भी बच जाता है। तो हे महादेव, आपने जैसे राजा के बेटे पर दया किए, उनके प्राण को बचाए, उसी प्रकार आप समस्त गुरु भाई बहन पर अपनी दया कीजिए, उन सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। सभी गुरु भाई बहन के दुख दर्द संकट कष्टों को दूर कीजिए। उन सभी के पीछे आप हमारे पूरे परिवार को भी दया कीजिए, हम पर भी दया कीजिए। दया कीजिए महादेव, अपना दया कीजिए। तो आशा करती हूँ भाई बहन आप सभी को आज की हमारी कथा पसंद आई हो। तो प्लीज़ आप सब हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार महादेव का नाम जरूर ही लिखिएगा। महादेव आप सभी पर अपना कृपा सदैव बनाए रखे। हर हर महादेव।